ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 327 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। ओम अथ काल देवताः श्री संवत् 2081 मार्गशीर्ष कृष्ण पक्षः द्वादशी बुधवारः चित्रा नक्षत्रं दक्षिणायनम् हेमंत ऋतु। ओम तत्सत्। श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 69 श्रीमद् भगवद गीता जी गीता प्रेस गोरखपुर बुक नंबर 10 शंकराचार्य जी के भाष्य वाली पुस्तक। अच्छा जी, तो अब आप ये 3-4 दिन से इस श्लोक को सुन रहे हैं तो धीरे धीरे ये अंदर बैठने लगा होगा और इसको देख के हमें समझ में आया होगा कि हिंदुइज्म बिल्कुल कैसे साइंस की तरह काम कर रहा है। यहाँ पर कैसे इस श्लोक में बताया जा रहा है कि एक परमार्थ वस्तु है और कोई अज्ञानी है जो उस परमार्थ वस्तु के बारे में जिसे अज्ञान है और उस अज्ञान के कारण उसको विपरीत ज्ञान हो जाता है। माने उसको इग्नोरेंस है, वो वस्तु को नहीं जानता। वस्तु को नहीं जानने के कारण वो उसको उल्टा जान लेता है, मिस्टेक कर लेता है। और भगवद गीता वेद उस मिस्टेक को दूर करने के लिए ज्ञान देते हैं। ज्ञान के आने से उसका वस्तु अज्ञान और वस्तु विपरीत ज्ञान, इग्नोरेंस एंड मिस्टेक, ये दोनों दूर हो जाते हैं। अब बताइए, क्या ये साइंस है या रिलीजन है? क्या यहाँ पर कुछ ऐसा कहा कि आपको कोई बिलीव करना पड़ेगा और सारी जो रिलीजन के अंदर चीज़ें होती हैं जिसमें कोई अनुभव ही नहीं है। यहाँ कहा जा रहा है कि आपका अपना सत्यम आपके अनुभव में है, आप अपने आप को ही मिस्टेक कर रहे हैं। अब ये एक बड़ी कमाल की मिस्टेक है। हम हमेशा कहते हैं कि जिसको मैं जानता हूं दृश्य के बारे में मिस्टेक है, लेकिन यहां कहा जा रहा है नहीं, दृश्य के बारे में मिस्टेक नहीं है, दृष्टा जानने वाले के बारे में मिस्टेक है। जो जानने वाले के बारे में मिस्टेक तो कहीं सुनी ही नहीं, ठीक है। वो वेद शास्त्र बता रहे हैं कि आप अपने आप को अपने परमार्थ तत्वम, मोस्ट फंडामेंटल रियलिटी, इसलिए इसको परम सत्य कहते हैं, कि जिस सत्य को दुनिया जानती है, साइंस जानती है, उस सत्य को भी यहां पर परम नहीं माना जाता। वो मोस्ट फंडामेंटल नहीं है, उसके पीछे भी एक परम सत्य है और वो परम सत्य का अज्ञान नहीं जानने के कारण ही विपरीत ज्ञान है। और हम उस विपरीत ज्ञान में, माने ये जो दुनिया हमें दिख रही है, इसको सत्य मान लेते हैं और उससे क्या होता है, इसी दुनिया की जो चीज़ें हैं, इंद्रियों के विषय, उसी के बारे में मोहित रहते हैं, उसी के बारे में हमें तृष्णा है। तो सारा समय हम इधर देखते रहते हैं, अंदर देखते ही नहीं। हर समय हम जब बाहर देखते हैं तो इन इंद्रियों के विषयों की प्राप्ति में पागल हुए, इन्हीं को सुख हेतु, क्योंकि हम दुख अनुभव करते हैं, हमें पता ही नहीं है कि दुख का मूल कारण है यह आत्मा का अज्ञान और विपरीत ज्ञान। जो व्यक्ति अज्ञान में, विपरीत ज्ञान में, एक मिस्टेक में जी रहा है, वो सोचता है कि ये संसार के भोग और ऐश्वर्य, पद, ऊंचे ऊंचे पद, ऊंचा ऊंचा भोग, अपनी
लव, जिसको मैं लव करता हूँ उसको प्राप्त करके मैं सुखी हो जाऊंगा। तो इस प्रकार हम लोग अपने मोह के वश में आए अपने आप को जन्मों जन्मों से सुखी करने का कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये दुख यात्रा कहाँ आके अंत होती है? जब हमको भाग्य से भगवत गीता जी मिलती हैं। तो इसलिए ये सारा यूनिवर्सल है। कोई भी व्यक्ति हो, उसको किस रिलीजन का होने का कोई मतलब नहीं है। ये रिलीजन नहीं है। जैसे साइंस है, वो आके कहती है कि भाई आपका जो मर्जी रिलीजन हो, बॉल ऊपर फेंकेंगे तो वो नीचे आएगा। अब बताइए, तो वो जैसे गुरुत्वाकर्षण सबके लिए एक है, उसी प्रकार आत्मा का अज्ञान, दृष्टा के विषय में अज्ञान, वो दृष्टा जो सबके लिए अनुभव में है। तो बताया जाता है कि सब लोग आत्मा के विषय में अज्ञानी हैं और अज्ञान के कारण उनको विपरीत ज्ञान है। जहाँ भी अज्ञान होता है वहाँ विपरीत ज्ञान होता है। और जब वो मिस्टेक में रह रहे हैं, वहाँ मिस्टेक को ही सत्य समझते हैं, वहाँ मोहित हो जाते हैं। मिस्टेक को करेक्ट करने की बजाय, उसको दूर करने की बजाय मिस्टेक के अंदर ही जीते रहते हैं, जिससे उनका बार बार जन्म और मरण होता जा रहा है और वो मिस्टेक में ही बार बार दुख पा रहे हैं। तो भगवत गीता हमें कहती है कि आप अपने बारे में जो आपको मिस्टेक है, विपरीत ज्ञान है, उसको दूर कर लीजिए और मोक्ष को प्राप्त कर लीजिए। कितना सरल है और कितना शुद्ध है। लेकिन हम हिंदुओं ने इस सब को छोड़ दिया है। तो वो क्यों छोड़ दिया है, राम जाने, बहुत कारण है। लेकिन अब हमको घर वापसी करनी चाहिए। केवल एक रिलीजन को पकड़ने से घर वापसी नहीं होती, सत्य को पकड़ने से घर वापसी होती है। सत्य हमारा घर है, असत्य हमारा घर नहीं है। तो अब ये समझ में आ गया, या निशा सर्वभूता नाम, ठीक है, अर्थात जो रात्रि है सारे संसार के जीवों की, ठीक है, कोई भी रिलीजन हो, कोई भी कंट्री हो, कोई भी हो, बूढ़ा बच्चा छोटा स्त्री पुरुष कोई भी हो, सर्वभूता नाम, उन सब की रात्रि। लेकिन ये कौन सी रात्रि है? अज्ञान, परमार्थ तत्व के विषय में जो अज्ञान है, उन सबको अपने ही परम सत्य के बारे में अज्ञान है। तो लेकिन ये है अज्ञान रूप रात्रि, वो उस रात में है। और हम सब के पास प्रकाश नहीं है, ज्ञान प्रकाश नहीं है। ज्ञान का प्रकाश ना होने के कारण हम अंधकार में हैं। लेकिन तस्याम जागर्ति संयमी, इस रात्रि में भी जिसके पास भगवत गीता के चक्षु हैं, उसको अज्ञान नहीं है, उसके पास ज्ञान का प्रकाश है। तो वो ज्ञान के प्रकाश से अपने जो अंधकार को दूर कर लिए हैं, इसलिए वो जाग रहे हैं और सारी दुनिया जो है वो अंधेरे में पड़ी है। तो समझ में आया कि एक के पास अज्ञान के चक्षु, उसके चक्षु बंद हैं, दूसरे के चक्षु खुले हुए हैं। ज्ञान चक्षु खुले हैं, इनके ज्ञान चक्षु बंद हैं। लेकिन साथ में बताया, इनको ज्ञानी यहां शब्द नहीं प्रयोग किया, संयमी। ये केवल ज्ञानी ही नहीं है, ये संयमी है, अर्थात ये संसार के विषयों में मोहित नहीं हो रहे हैं। ये जानते हैं कि ये सारा जगत मिथ्या है, ठीक है, और ये इसलिए ये उसके प्रति मोहित नहीं होते हैं। ये मिस्टेक में नहीं घूम रहे हैं, ये वस्तु में है, परमार्थ वस्तु, फैक्ट। तो इतना समझ में आ गया। सारी दुनिया अपने
अपने ही परम सत्य के बारे में अज्ञान की रात्रि में है, किंतु ऐसी अज्ञान रात्रि में ज्ञानी जाग रहे हैं। फिर दूसरा स्टेप, यस्याम जागृति भूतानि। अब जिसमें ये सारे लोग अज्ञान निद्रा में जो थे, वो बड़ा कमाल की चीज है ये देखने वाली, कि ये अज्ञान, जो व्यक्ति अज्ञान में होता है उसको अपनी दुनिया का एक सत्य दिखने लगता है। ये लाइफ की कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। वो एक अपनी मेक बिलीफ दुनिया में पहुंच जाता है, अपनी बनाई हुई दुनिया जो अज्ञान से पैदा हो जाती है। ये हम दुनिया में देखते हैं कि हम कहेंगे अरे भाई तुम किस दुनिया में हो, तुमको क्या सत्य का ज्ञान नहीं है? तो ये कहा जा रहा है ये एक व्यक्ति का दोष नहीं है, सारा संसार एक असत्य की दुनिया में जी रहा है, असत्य को जी रहा है। यस्याम जागृति भूतानि। वो कहते हैं कि हमको तो कोई अज्ञान नहीं है, ये हम दुनिया को देखते हैं, ये वर्ल्ड है और ये वर्ल्ड कंज्यूमर का, कंजम्पशन का है, हमको यहाँ पर लड़ना है, मैं नारी हूँ, मैं पुरुष हूँ और मेरा ये देश है। अनेक मत, सब लोग बिजी हैं, मधुमक्खी की छत्ते की तरह सब लगे हुए हैं। किस काम में लगे हुए हो? हम यहाँ पर अपने आप को सुखी करने में लगे हुए हैं। मुझे ऊंचे पदों से सुख मिल जाएगा, मुझे ऊंचे पैसे से मिल जाएगा, मुझे सुंदर स्त्री से मिल जाएगा, पति से मिल जाएगा। अनेक सारी दुनिया वो जागी हुई है, माने इसी को सत्य मान के, इसी के अंदर इस सत्य को नोच नोच के खाना चाहती है। हर व्यक्ति खाने के लिए, कंज्यूम करने के लिए पागल हो रहा है। तो इसको जो ज्ञानी है वो देखते हैं, जो देख रहे हैं वो क्या कहते हैं, अरे ये तो पूरे ही मिस्टेक में जी रहे हैं। तो उसको वो कहते हैं ये इनकी रात्रि है। ये सोच रहे हैं हम जागे हुए हैं, लेकिन ये तो रात्रि में। ठीक है, तो इस प्रकार ज्ञानी की दृष्टि कितनी कमाल की है। वो सारी दुनिया में रहता हुआ भी सबसे अलग है। इसका दृष्टांत क्या दिया गया? जैसे कि स्वप्न देखो। अब ध्यान से देखिए, स्वप्न के अंदर जितने हम कैरेक्टर्स हैं, मानिए ये जागृत जैसे स्वप्न है, बिल्कुल आइडेंटिकल, बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे स्वप्न है। तो स्वप्न के अंदर क्या है? हम वहां पर अपने स्वप्न का परम सत्य क्या है? स्वप्न का परम सत्य है दृष्टा। आपके अंदर ही स्वप्न होता है। ये स्वप्न हमारे मन में होता है, मन में नहीं होता। मन स्वयं स्वप्न का हिस्सा है। स्वप्न के दृष्टा परम सत्य आत्मा में होता है। ठीक है, इसलिए एक आत्मा अनेक बन गया है स्वप्न में। सूर्य, पहाड़, नदियां, सब ग्लेशियर्स, और पूरी वहां स्वप्न के अंदर साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं कहां से आया ये स्वप्न। कोई कहता है यहाँ बिग बैंग हुआ मिलियंस और सालों पहले, और फिर ये स्वप्न वहाँ हाइड्रोजन इत्यादि गैसेस थी, वो सब फिर ट्रांसफॉर्मेशन हुई, धीरे धीरे इवोल्यूशन हुई और हम सब मानव की उत्पत्ति हो गई। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब वहाँ चल रही है। पॉलिटिक्स, वर्ल्ड वॉर, सब स्वप्न के अंदर चल रही है। सब कहते हैं हम डेवलप्ड कंट्री बनना चाहते हैं, इकोनॉमी बढ़ाना चाहते हैं। अनेक सब स्वप्न के अंदर चल रहा है। और उस स्वप्न के अंदर जो संयमी है, जिसने भगवत गीता को जानते हैं, उसके सत्य को, वो क्या कहते हैं?
ये सारे प्राणी अज्ञान की निद्रा में हैं। इनको परम सत्य का ज्ञान ही नहीं है। परम सत्य ही इस मिस्टेक, ये पूरा ड्रीम एक मिस्टेक है। और इसलिए परम सत्य, सत्यम ज्ञानम अनंतम, वो ही सारे के सारे इस ड्रीम परसेप्शन के अंदर व्याप्त है। जितनी स्वप्न में अस्तित्व है वो सत्य के कारण है, नहीं तो वो नास्ति नहीं होता। तो इसलिए असत्य होते हुए भी वो सत्य क्यों दिख रहा है? क्योंकि उसके नीचे एक सत्य है जो उसको धारण किए हुए है, और उसके बारे में ये लोग जानते ही नहीं है। और इसलिए नहीं जानने के कारण ये सब इस तरह भटक रहे हैं। और वो लोग सारे कहते हैं नहीं, हम तो जानते हैं ये सत्य में, मैं तो पीएचडी प्रोफेसर हूं, मैं तो फिजिस्ट हूं, इतनी मैंने रिसर्च की है, मैं तो परम ज्ञानी हूं। ठीक है, मैं 5 ज्ञान इंद्रियां और इन्फ्लुएंस से सारा दुनिया को जानता हूं, मिलियंस ऑफ ईयर्स के पहले का बता सकता हूं, मैं तो परम ज्ञानी हूं। लेकिन जो ज्ञानी हैं भगवत गीता के, वो कहते हैं इतने बड़े ये फिजिक्स के स्कॉलर, ये प्रोफेसर्स आदि सब निशा में हैं, मिस्टेक में जी रहे हैं। इनको पता ही नहीं है कि ये सारी जो पीएचडीज करते जा रहे हैं ये स्वप्न के अंदर हैं। तो इसलिए इस प्रकार उनकी दृष्टि कितनी कमाल की है। कोई उनके पास जादू नहीं है, कोई वो लोगों को मोहित नहीं करते, वो सिर्फ सत्य को जानते हैं। क्या कमाल है ये देश! सबसे बड़ा व्यक्ति कौन है? जो सत्यनिष्ठ है। कितनी पूजा है, कितना ग्रेट है ये देश, जहां सत्य को जानने वाला, परम सत्य को जानने वाले को सबसे ऊंचा माना जाता है। उस सारे स्वप्न के अंदर ऐसे ऐसे लोग हैं जो एटम बॉम्ब्स बना सकते हैं, जो बहुत बड़े 100 बिल गेट्स के बराबर हैं। लेकिन वो व्यक्ति जो उनको देख रहा है वो कहता है कि ये लोग कितने मूर्ख हैं। ठीक है, इनके पास अपॉर्चुनिटी है कि ये अपने सत्य को देख के मुक्त हो सकते हैं स्वप्न से, लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं? ठीक है, इस प्रकार वो देखते हैं कि जो लौकिक व्यवहार है, वेद को नहीं जानने वालों का व्यवहार, तो स्वप्न के अंदर है। लेकिन वहां पर वो वेद को जानने वाले भी हैं, वैदिक व्यवहार करने वाले। वो क्या है? वेद बताते हैं, स्वप्न के अंदर ही वेद हैं। वो जो लोग साइंटिस्ट हैं वो तो अपनी दुनिया में बैठे हैं, और जो वेद को जानने वाले हैं उनको वेद बताते हैं कि यहाँ पर जो आपको शरीर मिल रहा है ये एक ही महापुरुष परमात्मा, परम सत्य ने धारण किया हुआ है। ये जो स्वप्न आपको दिख रहा है ये वास्तव में एक पुरुष है, ऐसा वेद बताते हैं। और ये पूरा जो परसेप्शन है ये माया है। पुरुष ने एक शरीर धारण किया हुआ है, वो पुरुष ही आपके सबके शरीरों के अंदर आत्मा रूप से वास करता है, वो देवता है। उस देवता को धीमहि, ठीक है, गायत्री मंत्र दिया जाता है कि आपके अंदर सब धिया प्रचोदयात्, आपकी बुद्धि, आपके कर्म, आपकी वाणी, उसका प्रचोदन, उसकी प्रेरणा करने वाला एक आत्मा, परमात्मा है आप सबके शरीरों के अंदर। उस परमात्मा से प्यार करो, उस परमात्मा की आज्ञा सुनो, वो जो आज्ञा है वो धर्म है। इसलिए वेद स्वप्न के अंदर ही हमको धर्म बताते हैं कि आप अपनी मर्जी से सुखी होने के लिए साइंटिस्ट बन के इस दुनिया को कंज्यूम ना करो। आपको क्या करना है? आप जानिए, अंतरात्मा से जब आप जुड़ेंगे तो आपके राग द्वेष, जो आपके अंदर मोह है, वो पागल कर रहा है आपको। सबसे पहली चीज अपने चित्त को शुद्ध करो,
जो आपके चित्त में पूर्व जन्म की वासनाओं के कारण इस संसार के प्रति एम्बिशंस हैं, ड्रीम्स हैं, वो सब छोड़ दो और इस रियलिटी को देखो। ये जो सारा स्वप्न है ये किसका शरीर है? उसी परम सत्य का। वो पुरुष है, उससे पूर्ण है, उसके शरीर में जो आपका स्थान है। अगर आप ब्राह्मण हैं तो अपने सपने छोड़ दीजिए, वेद रक्षा कीजिए। यदि आप क्षत्रिय हैं तो अपने सपने छोड़ दीजिए, धर्म रक्षा कीजिए। वैश्य हैं, शूद्र हैं, सबको अपना अपना इस महायज्ञ में वेद अपना धर्म बताते हैं। ये धर्म आप पालन करेंगे तो अगर तो आप इस धर्म को उच्च गति की इच्छा से पालन करते हैं तो आप नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, शूद्र इत्यादि से ऊपर ब्राह्मण की तरफ उच्च शरीर प्राप्त करेंगे और धीरे धीरे आप मोक्ष की तरफ जाएंगे। ऐसे ऐसे शरीर मिलेंगे जो मोक्ष के लिए अच्छे हैं, शुद्ध हैं। लेकिन अगर आप अभी वैराग्य को प्राप्त होते हैं, आप कहते हैं ये स्वप्न के अंदर सांप सीढ़ी क्या खेलना, कितना ऊपर जाएंगे, कितना गिरेंगे, कितना ऊपर जाएंगे, कितना गिरेंगे, ये तो सांप सीढ़ी चलती ही रहेगी। इसलिए हमको इससे मुक्ति चाहिए। तो वैराग्य जिसको आता है उसको वेद कहते हैं। जैसे अर्जुन है, उनको उपदेश किया गया कि आप अपने स्वधर्म को मत छोड़िए, ब्राह्मण हैं तो वेद रक्षा करते रहिए, लेकिन किस लिए कीजिए? केवल आराधना के लिए। इस यज्ञ पुरुष की आराधना करो, इसके वपु को, इसके शरीर की वृद्धि करो। माय किंगडम, जो वहां जो कहा जा रहा है कि मेरा किंगडम एस्टैब्लिश करो, जिहाद करो, वो यहां नहीं कहा जाता। यहां कहा जाता है हार्मनी। इस संसार के यज्ञ से हार्मनी, समरसता बनाओ। इस प्रकार इस स्वप्न के अंदर ही वेद हमको एक धर्म देते हैं। उस धर्म का पालन करने से हम शुद्ध हो जाते हैं और उस शुद्ध अंतःकरण को प्रसाद कहा। हमारा मन शांत हो जाता है, हम सुखी हो जाते हैं और वहाँ ज्ञान उत्पन्न होता है। उस ज्ञान से हम उसको स्थिर करके इस सारे स्वप्न की आत्मा में स्थित हो जाते हैं, मोक्ष को प्राप्त कर जाते हैं। क्या महान है ये हिंदुइज्म! इस सारे को छोड़ के हम मार्केट फ्रेंडली हिंदुइज्म में जा चले गए हैं कि हमको तो चेंज करना है अपना हिंदुइज्म। हिंदुइज्म टाइम के अनुसार चेंज होता है। अरे सत्य भी कभी टाइम से बदला है क्या? सत्य मार्केट के अनुसार चलेगा? मार्केट को सत्य के अनुसार चलना चाहिए। क्या हो गया हम हिंदुओं को? तो इसलिए अपनी जड़ों के पास वापस आएं। यहां तक हमने भाष्य देख लिया था कि दो प्रकार के अज्ञान हैं। एक वस्तु का अज्ञान, इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट, और दूसरा मिस्टेक। बस ये है। तो ये इग्नोरेंस को, वस्तु अज्ञान को दूर करना है और वस्तु विपरीत ज्ञान को, ये ज्ञान से दूर होता है। अब भगवान कहते हैं इसलिए अतः कर्माणि अविद्यावस्थायामेव चोद्यन्ते न विद्यावस्थायाम। कितनी कमाल की चीज है। देखो अपने हिंदुइज्म को कि स्वप्न के अंदर जो वेद का उपदेश मिलता है कि आप स्वधर्म का पालन करो और उसको केवल ईश्वर, इस सारे जो सत्य ने असत्य शरीर को धारण किया हुआ है, उस असत्य शरीर, माया शरीर रूपी परमेश्वर की आराधना करो, उनके यज्ञ का वर्धन करो, वर्णाश्रम धर्म का पालन करो और उससे शुद्ध होके आप अविद्या को बाधित कर दो और परम सत्य को प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त कर लो। तो इसलिए कर्माणि, जो स्वधर्म है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के अपने अपने कर्म,
वर्ण और आश्रम के कर्म और जो सारे सत्यम वद इत्यादि सारी वैल्यूज़ मूल्य हैं जीवन के, वो सब जो कहे जाते हैं वो कहाँ कहे जाते हैं? अविद्या अवस्थायाम। माने स्वप्न के अंदर जो व्यक्ति स्वप्न को ही सत्य समझ रहा है उसको कहा जाएगा कि आप ये स्वधर्म कीजिए, इससे आप स्वप्न से बाहर निकल आएंगे। एवं चोद्यन्ते ना विद्या अवस्थायाम, ना कि जो व्यक्ति स्वप्न के अंदर से बाहर आ गया है। ये कौन आता है जो स्वप्न के से बाहर? स्वप्न के अंदर रहता हुआ ही वो समझ जाता है कि ये स्वप्न है और इसका सत्यम परम आत्मा है, चेतन आत्मा है जो सब में व्याप्त है। तो वो विद्या को प्राप्त कर गया। जो विद्या को प्राप्त कर गया उसके लिए तो अब कर्म किस लिए? कर्मों ने तो शुद्ध करना था, ज्ञान उत्पन्न करना था, वो तो कर दिया। इसलिए विद्वान को कर्म नहीं है, लेकिन अविद्वान के लिए कर्म है कि आप अपने स्वधर्म को कीजिए, ब्राह्मण आदि वर्णाश्रम को पालन कीजिए ताकि आप विद्वान हो जाएं। इसलिए विद्यायाम ही सत्याम उदिते सवितरी शार्वरम इव तमः प्रणाशम उपगच्छति अविद्या। इसलिए क्यों ऐसा कहा गया कि विद्या जो विद्वान है उसको आप कर्म अपने स्वधर्म करने का उपदेश नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि विद्यायाम, विद्या में, विद्या ही याम ही सत्याम, जब विद्या की उत्पत्ति हो गई और आपकी विद्या स्थिर हो गई तो क्या होगा? उदिते सवितरी, सूर्य के जैसे ज्ञान का प्रकाश होने पर अंधकार शार्वरम में व तमः, सारा जो रात्रि का अज्ञान है, अज्ञान और विपरीत ज्ञान दोनों प्रणाशम पूरी तरह नष्ट, उपगच्छति अविद्या, तो प्रणाश को प्राप्त हो जाती है अविद्या। वो सारी अविद्या, वस्तु का अज्ञान और वस्तु का विपरीत ज्ञान, इग्नोरेंस एंड एरर, डिसअपियर इन राइट नॉलेज। जब राइट नॉलेज का सूर्य उदय होता है तो अज्ञान का अंधकार और उसके द्वारा प्रस्तुत की गई, प्रस्थापित की गई जो अविद्या है वो भी चली जाती है। ये कितनी बड़ी बात है कि स्वप्न के अंदर रहता हुआ व्यक्ति ज्ञान से ही, उसको स्वप्न में ही उपदेश मिला और स्वप्न से ही वो ज्ञानी हो गया, तो उसका वैदिक व्यवहार और वो स्वप्न का साइंटिस्ट सब असत्य हो गया। तो बचा क्या? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, केवल सत्य आत्मा, शांत चिद्रूप, केवल चेतना, कोई नाम रूप नहीं। सारे नाम रूप केवल कल्पना है। इसलिए भगवान कहते हैं प्राग विद्या उत्पत्ति है। विद्या की उत्पत्ति से पहले अविद्या प्रमाण बुद्ध्या गृह्यमाणा क्रिया कारक फल भेद रूपा सती। तो इसलिए क्या हुआ? प्राग विद्या उत्पत्ति है। विद्या की उत्पत्ति से पहले क्या होता है? अविद्या प्रमाण बुद्ध्या गृह्यमाणा। तो अविद्या का जो दुनिया है उसी को आप प्रमाण समझते हैं कि वो सत्य है। तो क्या होता है? क्रिया कारक फल भेद रूपा सती सर्व कर्म हेतु त्वम प्रतिपद्यते। व्यक्ति कहता है मैं तो एक शरीर, ये शरीर मैं हूं और शरीर के होने के कारण मैं तो करता हूं, इंद्रियों के साथ जुड़ा हुआ हूं, मैं टचर हूं, टेस्टर हूं, स्मेलर हूं, थिंकर हूं। क्रिया कारक तो ये मेरे मीन्स ऑफ एक्शन है, साधन है, इसके लिए मैं कर रहा हूं, ठीक है। और मैं कर्ता कर्म करण इत्यादि सारे जो कारक हैं वो सत्य हैं, क्रिया के साधन। और क्रिया से जो फल आता है, एक तो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशंस में जो फल आता है
मैंने किया, मैं अमीर हो गया, मैंने बनाया, मैंने खाया। और वैदिक फल भी, अनेक शरीर जो आते हैं, तो वैदिक कर्मों के फल वो भी सब भेद रूपा, ये सब सत्य लगता है, प्रमाण लगता है। वेद भी प्रमाण लगता है और साइंस, ऑब्जर्वेशन, इन्फ्लुएंस आदि सब प्रमाण लगते हैं स्वप्न के अंदर। स्वप्न के लोगों को लगता है कि उनकी क्रियाएं जब स्वप्न चल रही है वो सब सत्य हैं। तो कहते हैं सर्व कर्म हेतुत्वम, कर्म तो है लेकिन न अप्रमाण बुद्ध्या गृह्यमाणा कर्म हेतुत्व उपपद्यते। लेकिन जो ज्ञानी है उसको तो समझ में आ गया कि स्वप्न के कर्मों का कोई मतलब ही नहीं है। आप स्वप्न में कितनी एक्सरसाइज करके आए, वो कौन सी एक्सरसाइज है, वो तो एक परसेप्शन थी। तो जो स्वप्न के अंदर है उसको भी समझ में आ गया कि स्वप्न की क्रियाएं, स्वप्न के वैदिक कर्म जिनसे शरीर आता है वो सब भी वहीं खत्म हो गए। केवल चिद्रूप आत्मा, परमात्मा रह गए। तो शरीर के अंदर रहता रहता है व्यक्ति ज्ञान से परमात्मा हो जाता है, परम सत्य हो जाता है। इतना बड़ा है हमारा हिंदुइज्म, और कहाँ हम बैठे हैं कि बस ये लड्डू खिलाओ और माल पाओ। ठीक है, उस गिरावट से बाहर निकलने के लिए राम 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 राम, इस प्रकार राम जी की शरण लेनी चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, प्रणाम।